चिन्मयी गुफा का रहस्य। राजस्थान के एक छोटे से गांव राघवपुर में एक पुरानी गुफा थी। चिन्मयी गुफा। लोगों का मानना था कि यह गुफा शापित है। कहते थे कि जब कोई अंदर जाता है तो वापस नहीं आता। कई वर्षों पहले गांव के ही कुछ नौजवान उत्सुकता में गुफा में गए थे, पर फिर कभी लौटे नहीं। अब उस गुफा की तरफ कोई झांकता भी नहीं था। लेकिन शहर में पढ़ा लिखा एक 24 साल का नौजवान आरव, जो खुद इसी गांव का रहने वाला था, कुछ वर्षों बाद गर्मियों की छुट्टियों में वापस आया। उसके अंदर एक अलग ही आग थी, डर को हराने की, सच को सामने लाने की। जब उसे गांव वालों ने गुफा की कहानी सुनाई, वो मुस्कुराया और बोला, डर सिर्फ एक भाव है जिसे हम खुद बड़ा बनाते हैं। मैं उस गुफा में जाकर खुद सच देखूंगा। गांव वाले डरे। उन्होंने उसे रोका, पर आरव ने कहा, मैं मंगलवार की रात जाऊंगा, उस दिन जब हनुमान जी की कृपा सबसे अधिक रहती है। उसने अपनी जेब में हनुमान चालीसा, एक लाल रक्षा सूत्र, एक टॉर्च, कैमरा और थोड़ा सा प्रसाद रख लिया। मंगलवार की रात चांद आधा छिपा हुआ था। आसमान में अजीब सी बेचैनी थी। आरव अकेले जंगल के रास्ते गुफा की ओर बढ़ा। गुफा के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा की एक रहस्यमयी लहर ने छू लिया। लेकिन वह रुका नहीं। जैसे ही उसने गुफा में कदम रखा, भीतर का अंधेरा जिंदा लगने लगा। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर पुराने चित्र, अशांत आंखें और रहस्यमयी प्रतीक दिखाई दिए। अचानक एक पत्थर खिसका और जमीन कांपने लगी। उसके पैरों के नीचे जमीन फटी और वो गुफा के भीतर एक और गहराई में गिर गया। वो एक गुप्त तहखाने में आ गया था। वहां चारों ओर पुराने हथियार, मूर्तियां और संस्कृत में लिखे श्लोक उकेरे हुए थे। दीवारों पर श्री राम की कथा चित्रों में उकेरी गई थी। सीता हरण, संजीवनी बूटी, रावण वध। तभी उसे सुनाई दी एक आवाज, क्यों आए हो यहां आरव? वो चौंका। सामने एक बूढ़ा सन्यासी खड़ा था, जिसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। आरव बोला, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। सन्यासी ने कहा, यह कोई साधारण गुफा नहीं। यह गुफा हनुमान जी द्वारा बनाई गई एक छुपी हुई गुफा है, जहां उन्होंने संजीवनी बूटी लेकर श्री राम को बचाने के बाद विश्राम किया था। लेकिन कालांतर में इसे बुरे लोगों ने कब्जा लिया और काली साधनाएं शुरू कर दी। जो लोग अंदर गए वो अपने स्वार्थ में फंसकर माया में उलझ गए और कभी वापस नहीं आ सके। तभी हवा तेज चलने लगी और गुफा की दीवारों से काली छायाएं निकलने लगीं। वो आत्माएं थीं, वही लोग जो लालच में फंस गए थे। वो आरव की ओर बढ़ने लगी। आरव डर गया। उसने जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर से पाठ शुरू कर दिया। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर। चारों ओर रोशनी फैलने लगी। आत्माएं छटपटाने लगी। तभी हवा में एक तेज गड़गड़ाहट हुई और वहां प्रकट हुए स्वयं पवन पुत्र हनुमान। उनकी आंखों में अग्नि थी, हाथ में गदा और वाणी में गर्जना। जो श्री राम का भक्त है, उसे कोई छू नहीं सकता। हठो माया के पुत्रों। सारी आत्माएं झलकर मुक्त हो गईं। गुफा की दीवारें हिलने लगीं। हनुमान जी ने आरव को आशीर्वाद दिया और कहा, तू निडर है, लेकिन तेरा साहस श्रद्धा से जुड़ा है, इसलिए तू सफल हुआ। अब लौट जा और सबको बता दे। डर को हराने के लिए भक्ति और बुद्धि दोनों चाहिए। आरव जैसे ही बाहर आया, सूरज उग रहा था। गांव वाले उसकी तरफ दौड़े। सबकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, चिन्मयी गुफा अब शापित नहीं रही। वहां श्री राम की कथा है और हनुमान जी की कृपा है। जय श्री राम, जय बजरंग बली। साहस तब तक अधूरा है जब तक उसमें श्रद्धा न हो, और जहां श्री राम का नाम है, वहां हनुमान जी हमेशा रक्षा करते हैं।